नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं अनदर टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। आज हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अशुद्ध अर्धचालक के अगले प्रकार के दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब भी हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या शुद्ध अर्धचालक में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप करते हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो हमारे पास सेमीकंडक्टर इम्प्लीमेंट होता है या डेवलप होता है उस सेमीकंडक्टर को कहा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या कहा जाता है? उन पर्टिकुलर एलिमेंट को कहा जाता है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। जनरली पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट है उन एलिमेंट को ही क्या कंसिडर किया जाता है? एज अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। जस्ट लाइक थर्ड ग्रुप जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन एट देयर वैलेंस ऑर्बिट। नाउ ये एलिमेंट है गैलियम, इंडियम, देन एल्यूमिनियम एंड बोरॉन। ये जो है ये 4 एलिमेंट गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम एंड बोरॉन, ये चारों एलिमेंट जो है इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 3 इलेक्ट्रॉन के कारण जब हम इस इम्प्योरिटी को डोप करते हैं सेमीकंडक्टर में तो उस सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो दैट इस सिचुएशन में हमारा जो सेमीकंडक्टर है उस सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसी इम्प्योरिटी जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन पर्टिकुलर इम्प्योरिटीज को या तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी और वी कैन से दैट पी टाइप इम्प्योरिटी कहा जाता है। अब इन्हें पी टाइप या एक्सेप्टर क्यों कहा और इसे डोप करने से सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स कैसे इंक्रीज हुआ हम वो देखते हैं। हमने बोरॉन का एक एटम सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन के एटम में या सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में क्या किया? डोप किया। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पता है कि हमारा जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का ऑर्बिट जो होगा दैट इज सिलिकॉन, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दैट इज 4। नाउ अगेन अ सिलिकॉन, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, Si एज वेल एज Si, एंड इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड Si, ठीक है। सो ये हमारा क्या है? सिलिकॉन का क्रिस्टल है जिसमें हमने क्या किया? एक बोरॉन के एटम को, एक बोरॉन क्या था? ये ब्लू सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज बोरॉन, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2 एंड 3। क्लियर है? तो जब हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बोरॉन को, ठीक है, बोरॉन की इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं या भी कह सकते हैं कि जब हम सेमीकंडक्टर में क्या कर रहे हैं? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप करते हैं, तो ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के 3 इलेक्ट्रॉन उसके नेबर सिलिकॉन और जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उसके नेबर एटम के साथ क्या कर लेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। सेम एज सेकेंड इलेक्ट्रॉन किसी अनदर नेबर के साथ क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड इलेक्ट्रॉन किसी अदर के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। पर इसका जो फोर्थ जो नेबर होगा वो फोर्थ नेबर क्या करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा। सो इस पर्टिकुलर एटम को कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर क्या होगा?
एक वैकेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इस एटम को भी क्या होना है, बैलेंस कंडीशन में आना है, एज वेल एज इस एटम को भी। इस एटम को बैलेंस कंडीशन में आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और इस बोरॉन को भी बैलेंस कंडीशन में आने के लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। दैट इज वाई यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, पर यहाँ पर जो है क्या होगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ये वैकेंसी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दैट वैकेंसी रिप्रेजेंट दी रिक्वायरमेंट ऑफ होल। सो यहाँ पर क्या होगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, एक होल क्रिएट हो जाएगा, जिस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। सो दैट इज वाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अभी तो क्या किया हमने, सिर्फ एक इम्प्योरिटी एटम में और क्या किया, डोप किया। जनरली हम क्या करते हैं, 10 to the power 6 to 10 to the power 7 एटम में एक इम्प्योरिटी एटम को डोप करते हैं। सो ये क्या है, पर सेंटीमीटर, एक सिंगल सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम क्या होंगे, डोप होंगे। अब ये जो बोरॉन है, ये बोरॉन क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। ये भी क्रिस्टल लैटिस से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो इससे किसी इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, सिलिकॉन के केस में, इन केस ऑफ सिलिकॉन, इससे 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि फॉर जर्मेनियम इसकी वैल्यू 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मतलब ये अगर क्रिस्टल लैटिक है, तो क्रिस्टल लैटिक में एक इलेक्ट्रॉन को इस बोरॉन के थ्रू एक्सेप्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन केस ऑफ जर्मेनियम इट विल बी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे ही कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स की नॉर्मल थर्मल एजिटेशन जैसे ही होगा, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होंगे, ठीक है, जनरेट होंगे, देन रिकम्बाइन होंगे। तो जब रिकम्बाइन होंगे तो नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होंगे। सो ऐसे सिचुएशन में इस टाइप के सेमीकंडक्टर को क्या कहा गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ अब इस पी टाइप सेमीकंडक्टर से या इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल क्या होता है, एक एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर और 0 केल्विन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, फर्मी एनर्जी। सो इससे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फर्मी एनर्जी को, फॉर दैट हमारा जो एनर्जी बैंड होगा दैट इज इट इज आवर वैलेंसी बैंड एंड वन इज कंडक्शन बैंड। इसे मैच कर लेते हैं, सो यहाँ कर दिया, ठीक है। इट इज आवर वैलेंसी एंड कंडक्शन बैंड एंड एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो फर्मी एनर्जी होती है वो क्या होती है, इन सेंटर, यानी इन दोनों के सेंटर में। ये ब्लू लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है फर्मी एनर्जी, ठीक है, फर्मी एनर्जी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है, मीन्स कि यहाँ पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही यहाँ पर क्या होंगे, होल्स होंगे। क्लियर है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है उतने यहाँ पर होल्स हैं। ये क्या होगा, ये किस पर की बात कर रहे हैं हम, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। पर जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी या क्या करते हैं, डोप करेंगे, तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के डोप करने से नंबर ऑफ होल्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि जितनी आप इम्प्योरिटी ऐड करेंगे उतने ही होल्स क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। एक बोरॉन एटम ऐड किया तो एक क्या हो गया, होल जनरेट हो गया। अगेन और जितने भी आप क्या करेंगे, एटम डोप करेंगे इम्प्योरिटी एटम, उतने ही होल्स जनरेट हो जाएंगे। और इनके कंपैरिजन में कंडक्शन बैंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में होल्स की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, तो फर्मी एनर्जी क्या होगा, शिफ्ट होता जाएगा। कहाँ शिफ्ट होगा, टॉप ऑफ द वैलेंसी बैंड। ये हमारा क्या है, वैलेंसी बैंड, और ये क्या है हमारा कंडक्शन बैंड। तो हमारा जो फर्मी एनर्जी लेवल होगा, फर्मी एनर्जी लेवल किस साइड मूव करने लगेगा, फर्मी एनर्जी मूव करेगा टॉप ऑफ द
वैलेंसी बैंड, यानी अब एक्सेप्टर फर्मी एनर्जी इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। फर्मी एनर्जी ये क्या है, येलो लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फर्मी एनर्जी किसकी, पी टाइप सेमीकंडक्टर की। एंड द वाइट लाइन, ये वाइट लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाइट लाइन क्या है, दैट इज Fa, फर्मी एनर्जी ऑफ एक्सेप्टर एटम, यानी आपने जितने इम्प्यूरिटी एटम डाले हैं उनके कारण जो फर्मी एनर्जी है वो एनर्जी किसे रिप्रेजेंट करेगा, Fa को। अब जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, थर्मल एजिटेशन होगा, थर्मल एजिटेशन से नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक होंगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, और होल्स यहाँ जनरेट होंगे। पर जब इलेक्ट्रॉन अपना मीन लाइफ टाइम कंप्लीट करने के बाद रिटर्न होगा तो उसके लिए यहाँ रिकम्बाइन होने के लिए बहुत सारे होल्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए यहाँ रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा होगा। अब चूंकि यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज़ वाई यहाँ से मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो होता है किसके कारण, होल्स के कारण, यानी होल्स जो हैं इनके कारण मैक्सिमम करंट फ्लो होगा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। इसलिए होल्स को इस पर्टिकुलर सिस्टम या इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर में होल्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहलाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नाउ अब जब कोई बोरॉन का एटम किसी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जैसे ये किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन के आने से ये क्या है, इस इलेक्ट्रॉन के आ जाने से इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल हो जाएगा, एज वेल एज ये बोरॉन प्लस ये सिलिकॉन दोनों क्या हो गए, ये बैलेंस कंडीशन में चले जाएंगे। अब बोरॉन जो है इसके आउटरमोस्ट, ठीक है, ये बोरॉन जो है इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है, और इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन क्या है, कम है। दैट इज वाई यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में कम हो जाएगा, और आउटरमोस्ट ऑर्बिट में या आउटर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सो ऐसे सिचुएशन में ये हमारा जो बोरॉन है ये नेगेटिव, किसमें, ये नेगेटिव चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अब ये बोरॉन जो है वो कंडक्शन में पार्ट नहीं लेगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सो आई होप आप सभी को पी टाइप सेमीकंडक्टर, देन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी और पी टाइप इम्प्योरिटी क्लियर होगी, देन टाइप ऑफ पी टाइप इम्प्योरिटीज क्लियर होंगे, एज वेल एज कैसे पी टाइप इम्प्योरिटी को ऐड करने पर हमारे सेमीकंडक्टर में होल्स क्रिएट होते हैं, उन होल्स से क्या इफेक्ट होता है, देन कितनी एनर्जी सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए रिक्वायरमेंट है फॉर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन टू एक्सेप्ट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, एज वेल एज फर्मी एनर्जी इन एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एज वेल एज फर्मी एनर्जी ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर क्लियर होगा, एंड हाउ टू जनरेट नेगेटिव आयंस इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इट इज ऑल्सो क्लियर। सो आई होप आप सभी को पी टाइप सेमीकंडक्टर क्लियर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।